अलेख एक छोटे से गांव में रहने वाला एक प्यारा बच्चा था। वह हमेशा हंसमुख और जीवंत रहता था। उसकी एक खास आदत थी, वह हर दिन अपने माता पिता से एक ही बात करता था, मुझे बड़ा होकर एक बड़ा वैज्ञानिक बनना है, मैं नए नए प्रयोग करूंगा और दुनिया को नया ज्ञान दूंगा। गांव में अलेख की यह बात सुनकर कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। वे कहते थे, तुम्हारे पास लैब नहीं है, संसाधन नहीं है, तुम कैसे वैज्ञानिक बनोगे। लेकिन अलेख की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में अपने सपने को पूरा करेगा। अलेख के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और उत्साह अपरंपार थे। उसने अपने पुराने खिलौनों और फेंके हुए सामान से प्रयोगशाला बनाई। उसने घर की पुरानी किताबों से पढ़ाई की और इंटरनेट पर उपलब्ध साधारण विज्ञान के प्रयोगों को समझा। एक दिन अलेख ने सोचा कि वह एक नया प्रयोग करेगा जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। उसके गांव में पानी की किल्लत थी और लोगों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। अलेख ने मिट्टी, बांस और पुराने बॉटल्स का उपयोग करके एक साधारण जल फिल्टर बनाना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की और कई बार अपने प्रयोग में विफल भी हुआ, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। अलेख ने अंततः एक प्रभावी जल फिल्टर बना ही लिया। जब उसने उसे गांव में प्रस्तुत किया तो सभी लोग चकित रह गए। अब गांव के लोग आसानी से साफ पानी प्राप्त कर सकते थे। अलेख की इस सफल प्रयोग ने उसकी मेहनत और समर्पण को साबित कर दिया। उसकी सफलता की खबर गांव के बाहर भी फैल गई। अलेख को एक बड़ी वैज्ञानिक संस्था में अपना काम दिखाने का मौका मिला। उसने वहां अपने प्रयोगों और विचारों को प्रस्तुत किया। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर संस्था के वैज्ञानिक बहुत प्रभावित हुए। अलेख की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची इच्छा शक्ति, मेहनत और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी सीमित साधन क्यों ना हो। अलेख का सपना अब केवल एक सपना नहीं रहा, बल्कि वह एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए संसाधन नहीं, बल्कि लगन और मेहनत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और लगातार प्रयास करें, तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।